हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। संस्कृत मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। हम लोग सामाजिक अध्ययन का आज शिक्षण पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है आर्थिक सिद्धांत, है ना, और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। समस्या के विधि के तहत, आगमनात्मक विधि के तहत, प्रयोगशाला विधि के तहत, परियोजना विधि के तहत। चलिए, और लोग का आंसर। खुश रहिए। तो लिखा है आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना। क्या करना? आंकड़ों को एकत्र करना और विश्लेषण और व्याख्या करना। क्या पूछा है? विश्लेषण और व्याख्या करना। यह आगमनात्मक विधि के तहत किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। ठीक है ना। कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न, ठीक है ना, विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों या डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है आगमनात्मक विधि के तहत। ठीक है जी। हम्म हम्म क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? लीप वर्ष, परिक्रमण, घूर्णन, प्रदीप्ति, वृत्त। है ना। तो कह रहा भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु क्या आंसर होगा? परिक्रमण, है ना। क्योंकि इसी के कारण, परिक्रमण के कारण ही क्या बदलता है? मौसम, है ना। जी। जो आज हम लोग के देखते हैं, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, पर किसके कारण? परिक्रमण के कारण, है ना। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सब सब परिवर्तन होता है इसी के कारण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका भी। कलर्स को चेंज कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है ना। क्या? खुश रहिए। संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प? ए बी सी, बी सी, ए बी सी, केवल ए और सी? तीनों, है ना। बिल्कुल, संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल और प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, महिलाओं के संदर्भों प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्रा से है। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। केवल ए सही, बी सही, दोनों सही, ना तो ए ना तो बी। हम्म दोनों गलत है। हम्म लिखा है कि पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ मतलब बढ़ोतरी मात्र से है, तो ये गलत है आपका। ठीक है। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तो ये कथन सही है। ठीक है ना? ठीक है। हम्म ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही नहीं, बल्कि उनकी अधिगम शैलियाँ, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। एक समुदाय में व्याप्त है ना विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों गलत, या एक सही या बी गलत। क्या होगा? अच्छा। हम्म तो ऑप्शन, चलिए लिखा है क्या? ठीक है। आपका क्वेश्चन है अधिगमकर्ता के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में, ये आपका प्रश्न था। ठीक है। पहला आंसर कह रहा है क्या अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ही नहीं है, ठीक है ना, बल्कि उनकी अधिगम शैली, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। हम्म 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 चलिए, तो ये देखिए ये गलत है। ठीक है ना? सही नहीं है। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक, तो केवल उनकी सामाजिक विविधता ही नहीं, बल्कि उनकी अधिगम शैली, उनकी आकांक्षा स्तर, उनकी मनोवृत्ति, सामाजिक स्थिति विविधता की नजरों से देखना चाहिए, है ना? तो एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नजरों से देखना चाहिए, तो संदेह भरी नजरों से देखना भी गलत है। ठीक है। क्योंकि यह अधिगम के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो संदेह भरी नजर से ऐसे ही तो गलत है। सांस्कृतिक विविधता इसमें भी नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। तो निगेटिव है ना? दोनों गलत है। हाँ, दोनों गलत है। आप प्रश्न केवल इतना समझिए कि अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में, किसके लिए? सिर्फ अधिगमकर्ता के लिए। इतना ही बात समझ के चलिए, तब प्रश्न को सही मानिए। ठीक है ना? तो ये लिखा है एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नजरों से देखना चाहिए, तो यहाँ समुदाय की बात किया है, यहाँ अधिगमकर्ता की बात किया है। यहाँ अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो ऐसे भी ये गलत है, संदेह भरी नजर, है ना? और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं, कह रहा उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं,
गलत नहीं हो गया, बल्कि उसकी अधिगम शैली आकांक्षाओं मनोवृत्ति से भी होती है। तो इसको तो एक साइड उसको गलत बता रहा है ना। हम्म। जी, बस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सही आंसर मिल जाएगा। अगला है, शिक्षण में घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? पीड़िता, संघर्षरत, उत्तरजीवी या सवाइकवर या कमजोर? हम्म। चलिए, वन। क्योंकि जो घरेलू हिंसा को पढ़ाते हुए जो महिला उस समस्या को उस झेली है, उसको दर्शाने के लिए क्या पीड़िता, उत्तरजीवी, है ना, थोड़ा सा ए सर्वाइवर है, ठीक है ना, सर्वाइवर या उत्तरजीवी, ठीक है ना जी। तो जो आ जाएगा आपका उत्तरजीवी, ठीक है। क्योंकि किसी भी महिला बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, तो उसके स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी सारे चीजों को ध्यान में रखा जाए, है ना। क्योंकि ऐसी बातें किया गया है आपके किसमें, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, ठीक है ना। घरेलू घरेलू हिंसा बात किया गया था, घरेलू हिंसा अधिनियम, हाँ, अधिनियम 2005, ठीक है। क्योंकि जो 18, हाँ, 18 वर्ष से जो भी कम होंगे, है ना, कम आयु को, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उनको संरक्षित किया जाएगा, मतलब उनको संरक्षण दिया जाएगा। लिखा है कोरियोलिसिस, कोरियोलिस प्रभाव जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे, क्या लिखा है, उसे दाईं ओर, हाँ, उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है, को समझाने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से, है ना, किससे परिचित होना चाहिए? पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष, परिक्रमण व आप आतपन, हिमनद व ध्रुवीय जलवायु, तुंगता ऊंचाई या समुद्र तल, है ना। ये भी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध की बात किया है ना। उत्तरी गोलार्ध मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ये आपका आपका हो गया ये, है ना, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, और आपका ए पार्ट जब बनता है, ऐसे ऐसे बनता है ना पूरा, अक्षांश रेखाएं, है कि नहीं। और आपका ये 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये नीचे भी 23.5 डिग्री दक्षिणी, है ना। अभी पढ़े थे ना कुछ दिन पहले, ये सब चीजें तो याद ही होगा। फिर 66.5, यहाँ भी 66.5 है नीचे, तो इस प्रकार आपने पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा ये, पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इसी घूर्णन से मौसम संबंधी गतिविधियां के प्रभाव देखने के लिए मिलता है। हाँ, तो पृथ्वी जब देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है ना,
पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, अपने अक्ष के साथ साथ वो क्या कर रही है, परिक्रमण, है ना, वो भी रोटेशन हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही, सूर्य का, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा। तो पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष से, ठीक है, जो बल पानी को बाधित करता है उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है। अगला क्या लिखा है, उच्च ज्वार होता है जब, है ना, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, जो यहाँ और लिखा गया यहाँ नहीं रहेगा ये, ठीक है ना। ये ऑप्शन है इसी में से, खींचता है, और हाँ, और सूर्य यहाँ लिख देते हैं, सूर्य दूसरी दिशा में, तो मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया गया पीडीएफ में। चलिए, तो लिखा है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। चंद्रमा एक एक तरफ पृथ्वी के जल अपनी तरफ खींचता है और सूर्य दूसरी दिशा में। तेज हवा चलती है, महासागरीय धाराएं गर्म हो जाती हैं। पूछा है उच्च ज्वार, है ना, तो उच्च ज्वार कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा, है ना, और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, है ना। तो उच्च ज्वार होता है, और ऐसा महीने में 2 बार होता है। कब कब, ऐसा महीने में 2 बार होता है। हाँ, पूर्णिमा, पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है ना, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक है। हम्म 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 क्योंकि जब तीनों एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, है ना, क्योंकि जब इसका प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, जब, देखिए, जब आप ध्यान रखिए, जब सूर्य का प्रभाव पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, है ना, उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो लगता है क्या, ग्रहण लगता है। ऐसी चीजें अच्छे से भी पढ़े कुछ दिन पहले। हम्म चंद्र ग्रहण। आगे, सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में उत्पन्न हुई किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना चाहिए। शिक्षक को जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह से सामाजिक संदर्भों से आते हैं तभी मुद्दे उठाने चाहिए। उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। इस तरह के विषय को कक्षा में ही पढ़ाया ही ना जाए। हम्म जी, बिल्कुल, कि उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। तो सबसे अच्छी रणनीति है कि नहीं। आप जिस शहर या कस्बा या गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और यह पता लगाइए कि कितने समय से विद्यमान हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को आंकने का प्रयास करता है। निरंतरता, जटिलता, विषमता, उपयुक्त का विकल्प चुनें। ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी तीनों। हम्म जटिलता भी। हम्म यह प्रश्न विद्यार्थियों की, है ना,
डॉट 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 करके ही भर लीजिएगा, है ना। तो निरंतरता, है ना, और क्या, विषमता, ठीक है। विद्यार्थियों की निरंतरता और विषमता की समझ को आंकने का प्रयास करता है। तो ए और सी ना। हम्म। आगे देखें, सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। यह अव्यवहारिक है, यह बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में है। इसमें समस्या समाधान के कौशल की जरूरत नहीं होती है। उपयुक्त विकल्प चुनें, ए और बी, बी सी, ए सी, ए बी सी। हम्म। हम्म। बी और सी। अरे सामाजिक कौन सी धारणाएं जिसे प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकते हैं, यहाँ लिखा है क्या, दूर किया जा सकता है। तो यह अव्यवहारिक है, यह बस यंत्रवत या रटने के बारे में है, इसमें समस्या को जरूरत नहीं होती, तीनों। ठीक है। ये 2023 का पूछा हुआ है, ठीक है ना। आगे, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने शिक्षार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ्य योजना में शामिल होगा। विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखे हुए सुझाव देना। कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए कहना। बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने के लिए कहना। केवल ए बी सी। हम्म। ए और बी। केवल बी। चलिए, और लोग का लिखा है मौसम विषय पर। कौन सा, शिक्षिका मौसम विषय पर। तो कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य बिंदु लिखने के लिए कहना, है ना। और बच्चों को मौसम पर गाने नहीं बल्कि ए, तो केवल ए। ठीक है भाई, मौसम पर गाने एकत्र करना सही है, बिल्कुल सही नहीं है। हम्म। क्योंकि विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना है, ठीक है ना। 13 नंबर है, कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना था, वह भी जमीन पर। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के लिए उद्धरण का उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। लेख की व्याख्या तथा समझने के लिए, वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, क्यों वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया इसका तर्क देने के लिए, वाल्मीकि के अनुभवों को और उनका आत्मविश्लेषण के लिए। हम्म। बिल्कुल, वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण के लिए। डी नंबर राइट है इसका। आगे, विद्यार्थियों को युद्ध की विभत्सता के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक
क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है? पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त उपागम उदाहरण है अंतर्विषयात्मक उपागम का, समावेशी उपागम का, बहुविषयात्मक उपागम का, इकाई उपागम का। हम्म समावेशी उपागम का। ठीक है। कहाँ विभिन्न दिया है? युद्ध की बीभत्सता लिखा है, विभिन्न थोड़ी लिखा है। कहाँ? या अरे भाई, उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। तो विविध मतलब सब कुछ शामिल करते हैं, तो सब ये सब शामिल करना समावेशी उपागम है। निम्न में से कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है? समावेशित माहौल स्थापित करना, अधिगम शैलियों और क्षमताओं को समायोजित कर लेना, केवल ए, केवल बी, दोनों और कोई नहीं। जी, सी नंबर दोनों सही है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली, ए और बी, ए सी, ए बी सी, बी सी। हम्म तीनों सही है, थोड़ा ऊपर हो गया है, ए बी सी और डी। ठीक है। आगे देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हैं। बी, लक्ष्मी लाकड़ा। क्या है? ना? लक्ष्मी लाकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? केवल ए, ए बी, केवल बी, ए बी दोनों। ए बी दोनों नहीं। हम्म जी, बी नंबर। जी, भूगोल की कक्षा के पश्चात एबीसी द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। विद्यार्थी ए, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब विद्यार्थी बी, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। और विद्यार्थी सी, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है। केवल ए सही है, ए बी दोनों सही है। ए ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। हम्म जी, विद्यार्थी केवल ए सही है। जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। हम्म आगे 19 नंबर देखेंगे। पंडित देखो मन में जानी, है ना? ठीक है। कहूँ कहूँ धव छूत कहाँ से उपजी, तबहि छूत तुम मानी। एक ही पाट सकल बैठाए, छूत लेत धा कापी। छूत ही जेवन, छूत ही अचवन, छूत ही जग उपजाया। कहे कबीर ते छुत बिरजति। हाँ हाँ बिवरजति, जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समझ किस प्रकार करनी है?
पवित्रता तथा पवित्रता की अवधारणा से जन्म की विरासत, अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित, अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना हमारे विचारों और धारणाओं को निर्धारित, और डी कह रहा है सामाजिक समूहों के बीच विषमता समाज की क्रियाशीलता बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। सी, अस्पृश्यता का विचार ना, छुआछूत ये सब, है ना। जी, पंडित देखो मन में जाने। मानचित्र पर एक स्थान ढूंढना एक कौशल के साथ याद रखने, बोध समझने, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। ए बी, ए बी डी, ए बी सी, बी सी डी। ए बी सी, ए बी सी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों द्वारा दिखा पाएंगे। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होता है मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। ए। और लोग ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो ग्रहण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो जो विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, है ना। जी। ऑप्शन बी। आगे, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास में निर्दिष्ट किया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 4849, माध्यमिक शिक्षा आयोग 5253, कोठारी आयोग 6466, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, है ना। विश्वविद्यालय आयोग है ये माध्यमिक शिक्षा, एक कोठारी है ना। मोदालियर जिसको बोलते हैं, इसको माध्यमिक शिक्षा को मोदालियर आयोग, है ना, 5253। क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा नीति। लोकतांत्रिक नागरिकता, है ना, तो लोकतांत्रिक नागरिकता माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में। निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है? गुफा चित्रकारी, लघु आकारी चित्रकारी, अभिलेख रूप चित्रकारी, या पोर्ट्रेट पेंटिंग, या मिनिएचर पेंटिंग। रूप चित्रकारी, है ना, रूप चित्रकारी। जी, ये सब है। ऑप्शन डी। हाँ, ये तो है ही, प्राचीन इतिहास के शिक्षण में तो है ही है। गुफाएं हुआ करती थी, है ना। हाँ, आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए तो आप किस संकल्पना को जोड़कर देखेंगे? रूढ़िबद्ध, पूर्वाग्रह, भेदभाव, लेबल लगाना। रूढ़िबद्ध धारणा, है ना।
अरे पूर्वाग्रह, जब पूर्वाग्रह मतलब जब जेंडर बॉयज की बात करता तब। जब जेंडर बॉयज का बात होता, एक लड़का लड़की के बारे में भेदभाव की बात होता, तब पूर्वाग्रह होता, है ना। और उस अब वो धारणा से, लड़का लड़की में भेदभाव करने वाली धारणा से अगर ग्रसित है तो रूढ़िबद्ध धारणा है, प्राचीन धारणा है कि लड़कियां गणित में हमेशा तेज होती हैं। कैसी धारणा है? रूढ़िबद्ध धारणा है। ग्रसित किससे है? पूर्वाग्रह से, है ना। सीडीपी वाला पार्ट याद रखेंगे, वही है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं? भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मसालों के उत्पादन के लिए कौन सा भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं? वर्गीकृत कीजिए कि विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। जानकारी, उसके स्रोतों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान। केवल एक कारण दीजिए। सॉरी, ये तो मिस्टेक हो गया। ABC। सुनिए ना, थोड़ा मिस्टेक सुनिए ना, इसको करना है SC, सी के बाद AD है, ठीक है, AD है। अब ABC और D यहाँ है। हाँ, वो तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। ए में केवल A, बी में BC, है ना। बी में बी कहाँ है? कैसे कैसे मिस्टेक हो गया, इसको सेट नहीं करने में। हाँ, BC, हाँ BC और C। हाँ, C में ABC, ठीक है ना। और D में केवल A और D, ठीक है ना। बताइए। इसको D मान ली, इसको D मानिएगा, इसको यहाँ होना चाहिए था, इसके नीचे जस्ट। हम्म। ए और डी, ठीक है। वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए, तुलना कीजिए, कारण दीजिए। ए और डी नंबर होगा। चलिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऊट पटांग है ना, छोड़ दीजिए इसको। हम्म। अधिगम अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे, मतलब अधिगम का परिणाम किसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं के उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेंगी, है ना। आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उसकी उस जैसी कोई ही फीचर फिल्म देखना, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर आधारित व्याख्यान या लेक्चर देना, किसी एक आंदोलन, महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन, ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोल बोल कर लिखवाना। AD BC AC BD। AC सही है। AC, A और C, है ना। लेक्चर देना नहीं होता है। हम्म। हम्म। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका को कथनों को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है, इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सही विकल्प चुनें।
ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों गलत। हम्म, बी सही लग रहा है। हम्म, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए पार्टी में जाते हैं। होता ही है ना कि चलिए पेपर तो अब हो गया, टेंशन फ्री है, जो होना है होगा। और भी वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परख बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है, इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हम्म, हम्म, तो ये गलत है। हम्म, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। आगे, निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों को समझाने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों से माना जा सकता है। सांस्कृतिक संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना। सामुदायिक सामुदायिक क्या लिखा है, कार्यों होना चाहिए। हम्म, रुकिए रुकिए, सॉरी, पर्वों होगा, सामुदायिक पर्वों पर, है ना। समूह में परिचर्चा करना, कक्षा में प्रश्न पूछना शिक्षक, और कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव आयोजन करना। ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। हम्म, क्योंकि ए बी, कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछता है, तो कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक, तो अर्थपूर्ण तरीका ए बी डी, है ना। अर्थपूर्ण होगा ए बी डी। हम्म, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि घर के काम पर चर्चा न की जाए, सिर्फ पुरुष मजदूरों की मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए। ल- लोग जिन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं का वर्णन करें, है ना। जी, लोग जिन विभिन्न तरीकों से अपनी जीविका का चलाते हैं उनका वर्णन करें। एडुसेट से क्या अभिप्राय है। रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित सूर्य की कक्षा के स्थापित के लिए सौरमंडल में खोजा गया नया ग्रह। एक क्षुद्र जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है। कि एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। क्या है। ए, हाँ, एडुसेट, है ना, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है ना। जी। भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा, है ना, 20 सितंबर 2004 को स्थापित किया गया एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है ना। जी सैट 3, है ना। जी सैट 3। ठीक है, 30 क्वेश्चन कितना सही हुआ। हम्म।
चलिए, तो सभी लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट। आई लव यू।